नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो हमारी जो क्लासेज है उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण सीरीज, जहां पे दोस्तों हमने आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज करवाने हैं। 14 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू है, पार्ट 3 है और डिटेल के साथ आपको डिस्कस करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, टोटल हमें 5000 प्लस एमसीक्यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आज डिस्कस करेंगे। 80 क्वेश्चन हमारे पिछली क्लास में हुआ था, यानी 80 क्वेश्चन ये था। और आज हम यहाँ से 81वें नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। 120 क्वेश्चन तक आज डिस्कस करने हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे। आपको अपना ध्यान केवल दोस्तों यहीं रखना है और आपको तब यह जो स्पीड है बहुत स्लो लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक स्वीकृति राज्यपाल द्वारा कब दी गई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर बी देंगे यानी 8 जून 2020 तो यह बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, अगर 4 मार्च की बात करें 2020 को तो इस दिन तो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी और आधिकारिक स्वीकृति राज्यपाल द्वारा 8 जून 2020 को। अगला क्वेश्चन 82वां, देखिए, गढ़वाल का बारदोली कहा जाने वाला गुजलू आंदोलन हुआ था 1940, 1942, 1945 या फिर 1948। काफी अच्छा क्वेश्चन है और डीप लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए, इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1942। 1942 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। राम प्रसाद नौटियाल जी को इसके प्रणेता कहा जाता है। नंबर 82 अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, यूकेपीएससी के पैटर्न के आधार पर रखे गए हैं। आपके अपकमिंग जो उत्तराखंड पुलिस है और यहाँ पे पटवारी लेखपाल है और इसके अलावा दोस्तों जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है जो जल्दी होना है आपका, उसके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। हरिदत्त शास्त्री, बालकृष्ण भट्ट, कवि देवराज या फिर हरि कृष्ण रतुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर की बात करें तो आप सभी इसका सही आंसर सोच रहे होंगे। अगर बी तो यह बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर है। और यहीं पर दोस्तों कवि देवराज की बात करें तो इनकी जो रचना थी वो थी गढ़वाल राज्य वंशावली। गढ़वाल राज्य वंशावली, गढ़वाल राज्य वंशावली, गढ़वाल राज्य या राज्य वंशावली। तो गढ़वाल राज्य वंशावली जो रचना थी कवि देवराज की थी। हरिदत्त शास्त्री की बात करें तो इनकी जो पुस्तक है वह है गढ़वाल भूगोल, गढ़वाल भूगोल। तो गढ़वाल भूगोल जो रचना है वो किसकी है, हरिदत्त शास्त्री की है। यह भी आप ध्यान रखना। हरिकृष्ण रतुड़ी के बारे में सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, टिहरी भू बंदोबस्त के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, यहां पे 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है टिहरी शासकों, यहां पे शासक हो गया, सही कर देना। टिहरी शासकों द्वारा कुल 4 भू बंदोबस्त कराए गए, क्या यह लाइन सही है। अगला है कि सुदर्शन शाह द्वारा 1823 में भू बंदोबस्त कराया गया था। भवानी शाह ने रेमजे की सहायता से 1861 में भू बंदोबस्त कराया था और नरेंद्र शाह द्वारा भू बंदोबस्त 1924 में करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 84 का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए का, तो जी हां, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहां पे गलत है, 4 नहीं है, कुल 5 भू बंदोबस्त है। यहां पर अंग्रेजों द्वारा और टिहरी राज्य के जितने भी भू बंदोबस्त हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी के तो टोटल 5 भू बंदोबस्त है। देखिए, सबसे पहला भू बंदोबस्त है यहाँ पे सुदर्शन शाह द्वारा 1823 में। दूसरा भू बंदोबस्त था यहाँ पे भवानी शाह द्वारा 1861 में। और यहीं पर दोस्तों तीसरे भू बंदोबस्त की बात करें, ध्यान रखना, तीसरे भू बंदोबस्त तो ये हुआ था 1873 में प्रताप शाह के द्वारा। किसके द्वारा, प्रताप शाह के द्वारा। फिर हुआ था, अगला हुआ था वो हुआ था 1903 में और 1903 में ये हुआ था कीर्ति शाह के द्वारा। और यहीं पर लास्ट की बात करें दोस्तों तो नरेंद्र शाह द्वारा 1924 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85। देखिए ध्यान दोस्तों, केवल यहीं पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कराया गया था। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1952, 1969, 1970 या फिर 1979। तो इसका सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 85 का, तो देखिए इसका आंसर की बात करें। देखिए, यूकेएससी ने आपको क्वेश्चन पूछा है, यूकेपीएससी भी आपको ज्यादा डीप लेवल का नहीं पूछेगा, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हां दोस्तों,
दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीसी जोशी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इस मोर्चा गठन की, यानी कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की, और 1970 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय एप्पल महोत्सव जो 2021 है, इसका आयोजन, तो इसका आयोजन कहां किया गया था? उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, मसूरी। उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून और फिर मसूरी। तो यहां पर अगर आप उत्तरकाशी जाओगे तो इसका आंसर ये गलत होगा, नैनीताल जाओगे तो यह भी गलत होगा। तो अगर आप यहां पे ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे दोस्तों, यानी देहरादून पे, तो यह बिल्कुल सही है। ध्यान रखना 2021 की बात है, देहरादून में यह फेस्टिवल मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन है। देखिए, चेचक से किस चंद शासक की मृत्यु हुई थी? दीपचंद, जगत चंद, कल्याण चंद या फिर तिरमल चंद? हर एक प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं, अजय रावत बुक से, परीक्षा वाणी से, बीएस नेगी बुक से, करंट अफेयर से, हर एक बुक से क्वेश्चन है। चेचक से किस चंद शासक की मृत्यु हुई थी? तो चेचक से, देखिए चेचक से जो मृत्यु हुई थी किसकी हुई थी? तो सोचिए दोस्तों, चेचक से मृत्यु किसकी हुई थी? चेचक से, तो जी हाँ दोस्तों, चेचक से जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी जगत चंद। जगत चंद की मृत्यु हुई थी। जगत चंद से, ध्यान रखना, इसके काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है चंद वंश में। और यहीं पर दोस्तों इसने श्रीनगर पर भी कब्जा कर लिया था, एक ब्राह्मण को दान दिया था, और जुआरियों पर टैक्स भी इसी जगत चंद ने लगाया था। अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेहतरीन, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म विभूषण प्राप्त करता है और सभी यहां पे आपको दिए हैं, और यहां पे आपको ध्यान से पढ़ना है कि पद्म विभूषण प्राप्त करता कौन सा सुमेलित है, यानी सुमेलित है पूछा है यहां पे। घनानंद पांडे 1969, कुंवर सिंह नेगी 1999, भैरव दत्त पांडे 2001, और सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें तो 2018। क्वेश्चन नंबर 88 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके आंसर की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1969। देखिए, अगर घनानंद पांडे जी की बात करें तो वैज्ञानिक थे, 1969 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, दूसरा सर्वोच्च यहां पर अवार्ड है। और कुंवर सिंह नेगी की बात करें तो 2019 गलत है, 1999 सॉरी गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा? 1990। भैरव दत्त पांडे की बात करें तो इन्हें 2000 में, और यहीं पर बहुगुणा जी की बात करें तो ये 2009 में। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यानी 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 89वां क्वेश्चन। देखिए, नैनीताल में भयंकर भूस्खलन हुआ था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर देना है। यूकेएससी आपको पूछ चुका है। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, देखिए यूकेपीएससी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो निश्चित ही दोस्तों वो यूकेएससी के पुराने क्वेश्चन देखेगा, और वहां पे यूकेएससी ने जब आपको ये 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है तो यहां से इस क्वेश्चन को भी पिकअप करेगा। वैसे आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, फिर भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 है, और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर तो जी हां दोस्तों 18 सितंबर बिल्कुल राइट आंसर है। और 18 सितंबर कब? तो 18 सितंबर की बात करें दोस्तों तो ध्यान रख लेना, 18 सितंबर 1880 में। तो बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अगला क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन कि सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पे प्राचीन नाम है प्रसिद्ध शहरों के, और प्रसिद्ध शहरों के जो प्राचीन नाम है आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नानकमत्ता, बख्शी, खटीमा, मकरपुर, बाजपुर, मुंडिया, रानीखेत, चित्रशिला। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 का नानकमत्ता, बख्शी, खटीमा, मकरपुर, बाजपुर, मुंडिया और रानीखेत, चित्रशिला। मुंडिया वाला प्रश्न तो अभी हाल ही में वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो के एग्जाम में। तो देखिए बाजपुर, मुंडिया बिल्कुल सही है, खटीमा, मकरपुर भी सही है, नानकमत्ता, बख्शी भी सही है, रानीखेत नहीं है। तो जी हाँ, आप सभी इसका सही आंसर देंगे रानीखेत। चित्रशिला तो रानी बाग का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? ये किसका नाम है? रानी बाग का नाम है, रानी बाग का। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया है 90। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से एक प्रश्न 100% बनेगा। तो हम दोस्तों आपको यहां पर सभी प्रश्न जनगणना से करवाएंगे। तो 2011 जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है पौड़ी, टिहरी, चमोली और नैनीताल। टफ प्रश्न हो गया है और बहुत ही टफ प्रश्न हो चुका है, क्योंकि ना तो हमने यहाँ पे ऑप्शन में देहरादून दिया है, ना ही नैनीताल दिया है जो आप ऑप्शन में खोजते। तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सोचिए दोस्तों, आपको थोड़ा समय देता हूं क्योंकि टफ प्रश्न है इसका। तो देखिए इसके आंसर की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 91 है और राइट आंसर की बात करें क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो ध्यान रखना चमोली इसका राइट आंसर है। पहला जो स्थान है वो देहरादून का है, यानी देहरादून का। दूसरा स्थान आता है नैनीताल का। तीसरा स्थान आता है दोस्तों चमोली का। किसका आता है? चमोली का। तो तीसरा स्थान है चमोली का। पहला देहरादून, दूसरा नैनीताल, तीसरा चमोली का है। और चौथे की बात करें दोस्तों तो वो पिथौरागढ़ का है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद देहरादून, नैनीताल, चमोली और उसके बाद पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है। अब महिला साक्षरता पूछी है सर्वाधिक निम्न में से, निम्नलिखित में से, तो यह भी टफ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, हमने टफ से टफ प्रश्न भी रखे हैं और इजी प्रश्न भी रखेंगे। इसकी व्याख्या अगर आप यूज करोगे तो यह आपको बेनिफिट करेगी। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद पौड़ी, टिहरी, चमोली या फिर नैनीताल। तो देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें दोस्तों तो आपको कहां पे मिलने वाला है? तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता तो है देहरादून में। तो जी हां, देहरादून में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, लेकिन देहरादून ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा स्थान किसका आता है साक्षरता में? तो दूसरा स्थान आता है दोस्तों नैनीताल का। दूसरा स्थान आता है नैनीताल का और तीसरा स्थान आता है यहां पर पौड़ी गढ़वाल का। तीसरा स्थान किसका आता है? पौड़ी गढ़वाल का। और यहीं पर दोस्तों अगर देखिए सर्वाधिक की बात करते हैं, सर्वाधिक यहां पे लिख लेता मैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में पहला हो गया देहरादून, दूसरा आपने देखा नैनीताल और तीसरा आपने यहां पे देखा है पौड़ी। जबकि अभी आपने जनसंख्या में देखा था पौड़ी के जगह में क्या था? वहां पे चमोली था। तो बस आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर यहां पे आपको पूछे कि सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, देखिए सबसे कम महिला साक्षरता, तो सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए इसका आंसर दीजिए। थोड़ी देर में हम इसका आंसर आपको देंगे। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 93, तो यहां पर है सबसे कम साक्षरता वाला जनपद। अब ये सबसे कम साक्षरता की पूछा है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी या फिर टिहरी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर, तो देखिए सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों साक्षरता वाले। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम साक्षरता, तो सबसे कम साक्षरता जी हां उधम सिंह नगर में है, यानी सबसे कम साक्षरता यह है। दूसरा हरिद्वार का है। तीसरा ध्यान रखना दोस्तों, सबसे कम साक्षरता की बात करें तो तीसरा सबसे कम साक्षरता आपको उत्तरकाशी का मिलेगा और चौथा सबसे कम साक्षरता आपको टिहरी गढ़वाल का मिलने वाला है। और अब यहां पर महिला साक्षरता वाले की बात करते हैं। देखिए सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें, अभी हमने देखा था, तो सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है। कहां पे है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के बाद दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता टिहरी गढ़वाल में है। कहां पे है? टिहरी गढ़वाल में है। तो इन प्रश्नों को दोस्तों फैक्ट को याद रखना है। अब है करंट अफेयर का क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश का कौन से कर्म का राज्य है? अब यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हमने दोस्तों जो क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं बेहतरीन प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, जब एग्जाम आएगा तब आप देखोगे कि यहां से इस जो यहां पर इस क्लास से यहां पे 2 प्रश्न आए, इस क्लास से 1 प्रश्न आया, इस क्लास से 3 प्रश्न आए, इस क्लास से 4 प्रश्न आए, ऐसे ही आपको दिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश से कौन सा राज्य कर्म है, यानी देश में कौन सा कर्म में है? तो देखिए इसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा, यानी इसका आंसर मिलेगा जी हां दूसरा। पहला तो दोस्तों गुजरात है। पहला कौन है? पहला आपको मिलेगा, वो आपको गुजरात मिलने वाला है। पहला गुजरात मिलेगा। पहला कौन है? गुजरात है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत कब हुई थी यहां पे उत्तराखंड में? तो जरा बताइए। देखिए मैं आपको लिख लेता हूं 5 फरवरी और आप आगे की तिथि जोड़िए, ईयर आप जोड़िए 2018, 2019 या 2020। जरा जोड़िए, यहां पे क्या होगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण राज्य में कब शुरुआत हुआ था? जरा बताइए। 5 फरवरी तो आगे की तिथि है, पीछे की तिथि क्या है? 2018, 2019, 2020। तो जी हां दोस्तों, ये आपको मिलेगा 2019। अगला क्वेश्चन है 95वां क्वेश्चन। देखिए किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार दिया गया था? अब देखिए 65, 66, 67, 69 ये सभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे और यह आपको बताना है
कि कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार दिया गया था। 95वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप सभी का ध्यान यहां पे होगा और इसलिए आपको ये जो स्पीड है ना बहुत स्लो लग रही होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो जी हाँ, अगर दोस्तों इसके आंसर की बात करें, अगर आप इसका आंसर क्या दोगे जरा बताइए। तो अगर आप इसका आंसर 66 देंगे यानी 66 देंगे तो यह सही है दोस्तों। 2019 66वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 था वहां पे दिया गया था, वहां पे बेस्ट फिल्म फ्रेंडली का अवार्ड दिया गया था। फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए, 96 क्वेश्चन है करंट अफेयर का। लक्ष्य सेन कॉमनवेल्थ गेम 2022 अभी हाल ही के है, 1-2 महीने पहले की बात है। तो 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है जरा बताइए। गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है या फिर कोई भी नहीं जीता है? तो ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 96। तो इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी गोल्ड मेडल। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड मेडल इसने जीता था लक्ष्य सेन ने। अल्मोड़ा से संबंधित है और जो कोसी नदी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह भी लक्ष्य सेन ही है। ध्यान रखना, कोसी नदी के ब्रांड एम्बेसडर लक्ष्य सेन है। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। और एक फैक्ट दोस्तों थोड़ा डीप लेवल का है, काफी पुराना भी है, कि जो एशियन, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे लिख लेता हूं मैं, ध्यान रख लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। एशियन, यहां पर बात करें जूनियर, ध्यान रखना दोस्तों, एशियन जूनियर यहां पर जो चैंपियनशिप हुई थी 2018 में, वहां पर भी इन्होंने यानी जो लक्ष्य सेन है गोल्ड मेडल जीता था 2018 में, जकार्ता में ये हुआ था। और यहीं पर थॉमस कप 2022 यहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो लक्ष्य सेन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल का प्रकाशन। अब आया पुराना क्वेश्चन, तो देखिए सरल क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर दीजिए। प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल का प्रकाशन कब हुआ? गढ़वाल, जो जगवाल फिल्म है ना, जगवाल बहुत ही सुंदर फिल्म है जगवाल, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन कब हुआ सर्वप्रथम? 1973, 1975, 1983 या फिर 1988? तो यह फिल्म जगवाल जो फिल्म थी, गढ़वाली सबसे पहली फिल्म उत्तराखंड की, यह कब प्रकाशित हुई थी? तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे 1983 में, तो हाँ यह बिल्कुल सही होगा। और ध्यान रख लेना दोस्तों, इस मूवी से आपको ध्यान रखना है, जरा आप इसके तब तक डायरेक्टर की बात कीजिए कि इसके डायरेक्टर कौन है, यानी इसके डायरेक्टर कौन है, इसके एक्टर्स कौन है, एक्टर कौन है, जरा बताइए, नायक और नायिका। तो देखिए आप सभी सही देंगे। देखिए 1983 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी ये फिल्म प्रकाशित हुई थी। और डायरेक्टर की बात करें तो कौन थे जरा बताइए। जी हाँ, पराशर गौड़जी, पराशर गौड़जी, पराशर गौड़जी। और पराशर गौड़जी एक्टर भी थे। इसके अलावा यहाँ पे 2 एक्टर थे, एक तो पराशर गौड़ हो गया और इसके अलावा दोस्तों उनका नाम था रमेश मंदोलिया। क्या नाम है? रमेश मंदोलिया, रमेश मंदोलिया। तब तक आप एक्ट्रेस का नाम बताइए कि नायिका कौन थी? रमेश मंदोलिया, रमेश मंदोलिया। तो देखिए रमेश मंदोलिया, पराशर गौड़ इसके एक्टर थे। डायरेक्टर की बात करें तो पराशर गौड़ थे, यानी पराशर गौड़ डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। और नायिका की बात करें यानी एक्ट्रेस की बात करें तो उनका नाम था दोस्तों, उनका नाम था कुसुम बिष्ट। क्या नाम था? कुसुम बिष्ट। तो कुसुम बिष्ट क्या थी? यहां पे एक्ट्रेस थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, देखिए 98वां क्वेश्चन, राज्य में मलेरिया शोध एवं उन्मूलन जो अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना, इसका जो केंद्र है कहां पर है? देहरादून में, हल्द्वानी, भुवाली या फिर काशीपुर? क्वेश्चन नंबर 98, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होने वाला है? राज्य में मलेरिया शोध एवं उन्मूलन अनुसंधान केंद्र तो देहरादून में है, हल्द्वानी में है, भुवाली में है या फिर काशीपुर में है? तो देखिए अगर जो स्टूडेंट देहरादून में जा रहे हैं तो वह तो गलत थे, हल्द्वानी वाले यह भी गलत है। भुवाली वाले दोस्तों जो भुवाली में जाएंगे यानी नैनीताल भुवाली वाले जाएंगे, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो भुवाली में है, यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसे भी आप स्टार लगा दीजिए, 2-4 जितने भी लगा सकते हैं। कि घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। देखिए इसका आंसर 1965, 1966, 1968 या फिर 1983। तो इसका आंसर घोड़ाखाल सैनिक स्कूल
अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर आने वाला और पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना। तो देखिए, अगर आप दोस्तों इसका आंसर दोगे, इसका आंसर आप क्या दोगे? ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, 1966 में, 1966 में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 1966 में, और यह आपको नैनीताल में मिलेगा। और एग्जैक्ट तिथि की बात करें दोस्तों तो 21 मार्च 1966, 21 मार्च 1966। क्वेश्चन नंबर 99। अगला क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, राज्य खेल अकादमी। अब यह थोड़ा सरल लेवल का क्वेश्चन है। राज्य खेल अकादमी की स्थापना, राज्य खेल अकादमी की स्थापना, कल भी हमने इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था, वहां पे स्टूडेंट्स ने यहां पे आंसर दिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि राज्य खेल अकादमी 2000, 2001, 2011 या फिर 2003। तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2001, यह बिल्कुल सही है। और 2011 की बात करें तो जो दोस्तों फुटबॉल है ना, उसे यहां पर राज्य जो खेल है यह इसे घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 100 यहां पर हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। नवंबर 2021 में उत्तराखंड की वह फिल्म जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ इंडिया के लिए नामित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ऑप्शन नंबर डी यहां पे हटाओगे, घन्ना गिरगिट, और यहां पर और था यहां पे घन्ना गिरगिट और यमराज। तो यह गढ़वाली कॉमेडी मूवी है घन्ना नंद की, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो खैर ये तो ऑप्शन से हट गया है। तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुनपट। तो यह बिल्कुल सही है। और आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसने ये मूवी देख रखी है, घन्ना गिरगिट और यमराज। तो खैर यहां पे क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 102, राज्य आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक किस शीतोष्ण फल का उत्पादन हुआ? अब यह थोड़ा डीप लेवल का प्रश्न है। देखिए यूकेपीएससी आपको करंट अफेयर पर फोकस रखेगा ना, तो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट से भी पूछेगा। तो हमने यहां पे रखा है 2020-21 की। तो सेब, नाशपाती, आड़ू या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए राज्य आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक शीतोष्ण फल उत्पादन दोस्तों जो हुआ था वो नाशपाती का हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, नाशपाती का। दूसरे नंबर पर आड़ू था, तीसरे नंबर पर सेब था। तो यह इसका क्रम था, आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है 103, जमरानी बांध किस नदी पर बनाना प्रस्तावित है? जमरानी बांध, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जमरानी बांध, ये अभी इसकी प्रोसेस चल रही है दोस्तों, कंप्लीट नहीं हुआ है। कोसी, रामगंगा, गोला या फिर भागीरथी, जमरानी बांध परियोजना। तो यह नदी किस पर है, यानी यह डैम किस नदी पर है? कोसी में, रामगंगा में, गोला में या फिर भागीरथी में? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी गोला में, हल्द्वानी नैनीताल में ये डैम आपको मिलने वाला है। और इस डैम की बात करें दोस्तों तो इसकी लगभग जो हाइट की बात करें तो 136 या 133 मीटर के आसपास है। तो काफी ऊंचा डैम है वैसे ये। अगला क्वेश्चन है 104वां क्वेश्चन, और पूछा है कि हिमालयन गजेटर का प्रकाशन सर्वप्रथम हुआ था। यह क्वेश्चन हमने आपको वीडियो वाले क्वेश्चन से रख दिया है, जो वीडियो में पूछा गया था। तो हम दोस्तों पुराने पेपर के क्वेश्चन भी आपके सामने रखते हैं। हिमालयन गजेटर का प्रकाशन सर्वप्रथम 81 में, 82 में, 88 में या फिर 84 में? तो 1881, 1882, 1888 या फिर 1884? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1882 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। हिमालयन गजेटर की बात करें तो एटकिंसन महोदय की यह पुस्तक थी। तो अगला क्वेश्चन है देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़, यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए 3 यहां पे प्रमुख नदी है, देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़। पिछली क्लास में हमने आपको गोला नदी के बताई थे कुछ, इसमें हम आपको दूसरी नदी के बता रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़। तो इसका आंसर दोस्तों, तो जी हां, अगर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे तो वह तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोसी नदी। तो कोसी नदी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पे 106, राज्य में ग्रीन टेंपल योजना की शुरुआत। अब देखिए यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो राज्य में ग्रीन टेंपल योजना की शुरुआत देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। और देखिए दोस्तों ये हमने आपको जो घटना चक्र वाली क्लास दी थी ना, वहां पे भी हमने आपको पूछा था। जिन्होंने वो क्लास देखी होगी आप उसे जरूर कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों आपको मिलेगा हरिद्वार, बिल्कुल सही है। और हरिद्वार की बात करें, जो मनसा देवी का मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है, यहां से इसकी शुरुआत की गई है। और जो आईटीसी कंपनी है इसके साथ मिलकर इसका शुरुआत की गई है। यानी यहां पर क्या करना है कि जो मंदिरों में जो फूल आते हैं, फल आते हैं, यानी जो भी वेस्टेज वगैरह चला जाता है उसको एकत्र करके जैसे अगरबत्ती या फिर कुछ और उत्पाद तैयार करना है। क्वेश्चन
नंबर 107, अब ये थोड़ा डीप लेवल का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। धरातलीय ऊंचाई के आधार पर, देखिए धरातलीय ऊंचाई के आधार पर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। धरातलीय ऊंचाई के आधार पर, धरातलीय ऊंचाई के आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर आपको बताना है कि जो शीत शीतोष्ण, ध्यान रखना, शीत शीतोष्ण जलवायु, तो शीत शीतोष्ण 900 मीटर से कम में, 900 मीटर से 1800 मीटर तक, 1800 से 3000 मीटर तक, और 3000 मीटर से 4200 मीटर तक। और यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने अभी आपको अक्टूबर जो दिसंबर में एग्जाम हुए थे वहां पर पूछा था। तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी शीतोष्ण की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए अगर 900 मीटर से कम की बात करें तो वह आता है उपोष्ण के अंतर्गत। क्या आता है? उपोष्ण के अंतर्गत। 900 से 1800 तक की बात करें तो यहां पर दोस्तों वो आता है गर्म शीतोष्ण के अंतर्गत। क्या आता है? गर्म, ध्यान रखना, गर्म शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण के अंतर्गत आता है, यानी गर्म शीतोष्ण के अंतर्गत आता है। और शीत शीतोष्ण की बात करें तो 1800 से 3000 तक, और 3000 से 4200 के आसपास दोस्तों जो मिलता है वो एल्पाइन वन मिलता है, एल्पाइन जलवायु मिलती है। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये हो चुका है। और अब है क्वेश्चन नंबर 8, 108 है कि ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा में नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी। देखिए नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति जो ट्रेल द्वारा कब की गई थी ये आपको बताना है। 1828, 1833, 1832 या फिर 1823। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और अजय रावत सर की बुक से हमने दोस्तों लिया है। और इसके आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1833। और देखिए दोस्तों यहां पे कुछ और भी फैक्ट हैं ट्रेल से संबंधित, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करना और उसके बाद इन सभी फैक्ट को एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, यानी दोस्तों इसे कहें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी, आंसर दोस्तों यहां पे हाइड किया है जैसे आप पता ना कर पाए। तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा, तो इसके आंसर की देखिए इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों मार्च 2001 में। यहां पे दोस्तों आप देखोगे, शायद आपको जूम करके थोड़ा दिखा दूं, देखिए यहां पे आप देखोगे ये है यहां पे कि 28 मार्च 2001 को देहरादून में स्टेब्लिश हुआ था, 28 मार्च 2001 को। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, 28 मार्च 2001 को। तो क्वेश्चन नंबर 109 ये हो गया है। और अभी अगला क्वेश्चन देखिए 110 कि राज्य के प्रथम महावीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो राज्य के प्रथम महावीर चक्र प्राप्तकर्ता, तो देखिए भवानी दत्त जोशी, जयकृत रावत, दीवान सिंह दानू या फिर दुर्गेश जोशी। तो इसका आंसर की बात करें तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं जयकृत रावत की, तो जयकृत रावत को मिला था शौर्य चक्र, प्रथम शौर्य चक्र राज्य से, प्रथम शौर्य चक्र। यहीं पर बात करें दुर्गेश जोशी जी की, तो दुर्गेश जोशी जी तो कौन थे? वह तो प्रथम निर्वाचक थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे उत्तराखंड के। दीवान सिंह दानू दोस्तों यह बिल्कुल सही है। और भवानी दत्त जोशी जी की बात करें दोस्तों तो उन्हें मिला था अशोक चक्र। क्या मिला था? अशोक चक्र। राज्य के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन 111, देखिए अल्मोड़ा कमिश्नरी से नैनीताल को परिवर्तित किया गया था। तो अल्मोड़ा कमिश्नरी से नैनीताल परिवर्तित किया गया था अक्टूबर 1856, अक्टूबर 1855, अक्टूबर 1858, अक्टूबर 1853। कनिष्ठ सहायक का यह प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों कनिष्ठ सहायक वाला प्रश्न है और इसका आंसर आप दोगे ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप देने वाले हो, अक्टूबर 1855 को देने वाले हो। अगला क्वेश्चन है हडल्सन ने लावारिस फंड के माध्यम से श्रीनगर में स्कूल की स्थापना की थी। अब आप बोलोगे क्या ये टफ प्रश्न है, क्या यूकेपीएससी इस प्रश्न को देगा? तो देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले यह प्रश्न यूकेपीएससी ने ही फाइंड किया था। यूकेपीएससी इस प्रश्न को लाया था और उसके बाद यूकेएससी ने इस प्रश्न को पूछा था। तो सबसे पहले यूकेपीएससी ने ही आपको यह प्रश्न पूछा था। तो यूकेपीएससी जब डीप लेवल प्रश्न पूछना शुरू करेगा तो ऐसे ही पूछेगा। तो हडल्सन दोस्तों, हडल्सन के द्वारा शुरू किया गया था। और कब लाया था श्रीनगर में स्कूल की स्थापना? तो यह किया गया था दोस्तों 1839 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 113वां क्वेश्चन है वह कमिश्नर कौन था जिसने ठेकेदारी व्यवस्था बंद की, वृक्षों में चिन्ह लगाकर यानी जो घन लगाने की शुरुआत की थी? अब यह तो सरल क्वेश्चन है, अजय रावत सर की बुक से है। तो इसका आंसर
तो इसका आंसर, तो हाँ इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी ट्रेल तो गलत है, ये मिलेगा रेमजे मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों 1858 के आसपास ये बात की थी, और यहीं पर रेमजे के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार इन सभी को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, जीबी पंत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? जीबी पंत को, तो देखिए जीबी पंत की बात की गई है, गोविंद बल्लभ पंत जी की बात की गई है, तो इन्हें भारत रत्न से कब दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार? तो भारत रत्न कब? तो जी हाँ ये दिया गया था 1957 में। कब दिया गया था? 1957 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना करंट अफेयर की जो प्रमुख योजना है उससे संबंधित है, और मुख्यमंत्री दाल पोषित योजनाएं, तो दाल पोषित योजना की बात करें दोस्तों तो ये तो हुआ था सितंबर माह में, और सितंबर में कौन सा था जरा बताइए आप, इसका आंसर दीजिए जरा। सितंबर 2018, सितंबर 2019? तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो ये हुआ था दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो ध्यान रखना ये हुआ था 12 सितंबर को, 12 सितंबर को, और 12 सितंबर 2019, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। तो 2 केजी दाल के हिसाब से देने की बात की गई थी पर महीने के हिसाब से। उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस, अब ये करंट अफेयर ये है स्टैटिक जीके वाला प्रश्न है ना उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस। तो बताइए 9 सितंबर को, सितंबर माह का ये 9 सितंबर, 10 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन सभी का बताना है क्योंकि इन सभी दिन में महत्वपूर्ण दिवस है, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर। तो देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर आप जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था 10 तारीख को, 10 सितंबर को। तो इस दिन क्या मनाया जाता है? देखिए इस दिन मनाया जाता है दोस्तों उत्तराखंड गौरव दिवस, उत्तराखंड गौरव दिवस, उत्तराखंड गौरव दिवस। तो उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को है। 17 सितंबर दोस्तों इसका बिल्कुल सही है, 17 सितंबर को प्रीतम भरद्वाज जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 9 सितंबर की बात करते हैं तो 9 सितंबर अभी हाल ही में ध्यान होगा हिमालयन दिवस की। और 19 सितंबर जरा बताइए क्या मनाया जाता है 19 सितंबर को? तो बताइए, तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए 19 सितंबर को। आपको मैं अभी बताऊंगा कि इमरती आभूषण पहनी जाती है। तो देखिए दोस्तों इमरती की बात करेंगे, इमरती, तो इमरती कहाँ पर, इमरती कहाँ पर? देखिए दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि मैंने यहाँ पर कुछ समय पहले एक आभूषण वाली वीडियो बनाई थी, वो मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी। कमेंट बॉक्स में इसी के यहाँ पर आपको दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप इसको जरूर देखना। ट्रिक के माध्यम से आपको सभी आभूषण याद करवाए हैं। तो इमरती आभूषण पहना जाता है तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम किसका है? उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम किसका है? तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सुरेंद्र सिंह भंडारी बिल्कुल सही है। महिधर शर्मा की बात करें, देखिए महिधर शर्मा जी की बात करें तो देखिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें धर्माधिकारी कहा जाता है। और यहीं पर कुंवर सिंह नेगी की बात करें तो इन्हें गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें शिवदत्त जोशी की तो कुमाऊं का बैरम खां इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 कि राज्य की प्रथम महिला जिसे देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो हमने दोस्तों हर पहलू को छुआ है और हर पहलू से आपके सामने प्रश्न रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 से राज्य की प्रथम महिला जिसे देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से, तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार देखिए ये किसे दिया गया था? देखिए अगर रेणु कोहली की बात करते हैं तो रेणु कोहली जी को तो दोस्तों प्रथम देवभूमि जो यहाँ पर द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य, तो प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था 2015 में। हंसा मंडराल की बात करें तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हंसा मंडराल को। और इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एकता बिष्ट, और इन्हें 2017 में दिया गया था, क्रिकेट से संबंधित है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद थपलियाल, सुरेंद्र सिंह पांगती, उमाशंकर सतीश या फिर शेर सिंह पांगती।
तो क्वेश्चन नंबर 120 है। तो देखिए, भवानी प्रसाद थपलियाल, सुरेंद्र सिंह पांगती, उमाशंकर सतीश या फिर शेर सिंह पांगती। तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलेगा? अगर इसके आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उमाशंकर सतीश। दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। यहीं पर देखिए, भवानी प्रसाद थपलियाल की बात करें तो इनका एक नाटक था जय विजय नाटक। क्या नाम है? जय विजय नाटक, जिसे प्रथम गढ़वाली नाटक के नाम से भी जानते हैं। सुरेंद्र सिंह पांगती की बात करते हैं, सुरेंद्र सिंह पांगती की बात करते हैं तो इनका था दोस्तों, यहां पर बात करें, उत्तराखंड कितना सच कितना छल, उत्तराखंड कितना सच कितना छल। और शेर सिंह पांगती की बात करें तो इनकी रचना है दोस्तों जोहार के स्वर, जोहार के स्वर। तो बस दोस्तों, आज के क्वेश्चन नंबर 120 तक थे और आज हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपका ध्यान टोटल ही यहां पर था तो निश्चित ही आपको यह क्लास बहुत छोटी लगी होगी। तो यहां पर दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में जल्दी ही। तो धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपको क्लास पसंद आती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।